नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि हम जानते हैं कि 11 जुलाई से गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और हम आपको इस पर पहले एक वीडियो दे चुके हैं जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। यदि आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उसे भी जा करके ज़रूर देखें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गुप्त नवरात्र के समय पर किए जाने वाले एक ऐसे पाठ के बारे में बात करेंगे जिससे पाठ को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंजिका स्तोत्र के बारे में, जो कि स्वयं भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को सुनाया गया और दिया गया है। जिस कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से देवी का जाप सफल होता है। इसमें भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभ भवेत। यानी कि भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ, तुम इसे सुनो। जिस पाठ के प्रभाव से देवी दुर्गा का, देवी चंडी का जाप सफल होता है। न कवचम नार्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वार्चनम। यानी कि भगवान शिव जी माता पार्वती से बोलते हैं कि कवच, कीलक, अर्गला, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है, केवल इसका जाप ही पर्याप्त होता है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहातरम देवी देवा नामपि दुर्लभम। यानी कि कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से देवी के पाठ का फल मिलता है, दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। यानी कि यदि आप आज के भागा दौड़ी ज़िंदगी में यदि आपके पास समय नहीं है पूरा दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का, तो आप यदि केवल कुंजिका स्तोत्र का ही पाठ कर लेते हैं तो आपको पूरे दुर्गा सप्तशती का फल आपको मिल सकता है। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुहातरम देवी देवा नामपि दुर्लभम। यानी कि भगवान शिव जी बोलते हैं कि यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गोपनीय है, इसके मंत्र का अर्थ कोई जान नहीं पाया है और यह देवों के लिए भी दुर्लभ होती है। गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयं निरीव पार्वती। भगवान शिव माता पार्वती से बोलते हैं कि यह कुंजिका स्तोत्र गोपनीय है और देवों के लिए भी दुर्लभ है, और हे पार्वती, तुम इसे गुप्त ही रखो अपने पास। मारणम मोहनम वश्यम स्तंभ नो चाटनादिकम। यानी कि इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ से मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि जैसी शक्तियाँ, आदि जैसे मनोकामना पूर्ण किए जा सकते हैं। पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्र मुक्तमम। इसके बाद मंत्र है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जो मेन मंत्र है वो है बहुत ही गुप्त है, गोपनीय है, दुर्लभ मंत्र है, किसी को बताए ना। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, इस मंत्र को आप सुन ले और गुप्त नवरात्र में इसका आप चाहें तो जाप कर सकते हैं। मंत्र सुनिए ध्यान से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। इति मंत्र। यानी कि यहाँ पे मंत्र समाप्त होता है। नमस्ते रुद्र रूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे रुद्र रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य का मर्दन करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिनी। हे कैटभ राक्षस का हनन करने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली महिषासुर मर्दिनी, तुम्हें नमस्कार है। नमस्ते शुंभ हंत्रे च निशुंभासुर घातिनी जागृतमहि महादेवी जपम सिद्धिम कुरुष में। यानी कि शुंभ दैत्य को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है, और निशुंभ दैत्य को मारने वाली, उसका संहार करने वाली देवी, निशुंभ का घात करने वाली देवी, तुम्हें कोटि कोटि नमस्कार है। जागृतमहि महादेवी जपम सिद्धम कुरुष में। हे देवी, तुम मेरे जाप से प्रसन्न हो और मेरे इस मंत्र को सिद्ध करो, जागृत हो।
एंकारी सृष्टि रूपा ये रिंकारी प्रतिपालिका क्लिंकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमोस्तुते। एंकार के रूप में तुम सृष्टि रूपिणी हो और रिंकार के रूप में तुम देवी लक्ष्मी के रूप में तुम इस जगत का पालन करने वाली प्रतिपालिका हो। क्लिंकारी काम रूपिण्ये क्लिंग के रूप में तुम काम हो, बीज रूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंड घाती च ययकारी वरदायिनी, यानी कि तुम चामुंडा हो, तुम चंड का तुम घात करने वाली, चंड का नाश करने वाली देवी हो तुम, और तुम ययकार के रूप में तुम वरदान देने वाली वरदायिनी हो। विच्चे चा वेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी। धान धीन धूम धुर्जटे पत्नी वां वी वो वागदीश्वरी, यानी कि शिव जी पार्वती जी से बोलते हैं, हे गौरी, धान धीन धून के रूप में तुम धुर्जटे हो, यानी तुम शिव की पत्नी हो। धान धीन धून धुर्जटे के रूप में तुम शिव की पत्नी हो। धान धीन धून धुर्जटे पत्नी वां वी वो वागधीश्वरी, और वां वी वो के रूप में तुम वागधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शान शी शू में शुभम कुरु, यानी कि हे पार्वती, क्रांग क्रीं क्रूं के रूप में तुम उग्र देवी कालिका देवी हो। शान शी शू के रूप में तुम शुभ करने वाली शुभम देवी हो। हुंग हुंग हुंकार रूपिण्ये, हुंग हुंग के रूप में तुम हुंकार रूपिणी हो, और जम 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 के रूप में तुम जम्ब नादिनी हो। भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में तुम भैरवी देवी हो। भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः, कि यानी कि भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में भैरवी देवी तुम्हें नमस्कार है। अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग वी दू ए वी हंग शंग, यह बीज होते हैं जिनका अर्थ समझना ना ही संभव है और ना ही आवश्यक है। धीजांग्रम धीजांग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा, हे देवी तुम्हें नमस्कार है। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। पाम पीम पूम पार्वती पूर्णा। खांग खींग खूंग खेचरी तथा सांग सी सू सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्वमे, यानी कि पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खींग खूंग के रूप में खेचरी अर्थात आकाश में विचरण करने वाली देवी हो। सांग सी सूंग के रूप में तुम सप्तशती देवी, तुम इस मंत्र को सिद्ध करो। इदम तु कुंजिका स्तोत्र मंत्र जागृति हेतवे, कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने से मंत्र जागृत होता है। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, हे पार्वती यह मंत्र सिद्ध हो गया, यह मंत्र जागृत हो गया है, तुम इस मंत्र को गुप्त रखो। इस मंत्र को गुप्त रखना चाहिए, भक्तिहीन पुरुष को यह नहीं देना चाहिए। यस्तु कुंजिकया देवी ही नाम सप्तशती पठेत न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनम यथा, यानी कि यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती जी से बोलते हैं कि हे देवी, इस प्रकार ये रुद्रयामले में इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए, और हे पार्वती इस मंत्र को गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। यानी कि दुर्गा पाठ यदि कोई करता है और यदि वो कुंजिका का पाठ यदि वो ना करे, यदि वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ ना करे, तो उससे पाठ का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि केवल एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वाला पाठ ही है जो पहले से भगवान द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। इस प्रकार श्री रुद्रयामल में के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो इस प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र संपूर्ण होता है, जिसको अंत में कहा गया है इति श्री रुद्रयामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती समादे कुंजिका स्तोत्र संपूर्णम। तो दोस्तों, ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र हमने आपको इसका पाठ करके और इसका अर्थ सहित हमने आपको इसे समझा दिया। अब हम जानते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के क्या क्या नियम होते हैं। दोस्तों, पहली बात हम क्लियर कर दें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध नहीं किया जा सकता। बहुत से लोग यूट्यूब पर अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मंत्र को सिद्ध कैसे करें, कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध कैसे करें। लेकिन दोस्तों, इसके नाम में आता है सिद्ध। यह स्तोत्र पहले से सिद्ध होता है, इसको सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता
आवश्यकता नहीं होती। और जो मंत्र हमने आपको बताया उसके अगर आप जाप चाहें तो आप उसका जाप भी कर सकते हैं माला से। आप उसका जप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों अब जानते हैं इसके नियमों के बारे में। दोस्तों सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप जहाँ कहीं भी पाठ करें, सबसे उत्तम स्थान होता है आपके घर का अपना पूजा रूम, जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पे आपने देवी की मूर्ति रखी है, आपने जहाँ पर आपने दुर्गा माता की मूर्ति रखी है, वहीं पर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। पहले जहाँ आप बैठ रहे हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ कर लें, वहाँ पर आप पोछा लगा लें, गंगा जल छीट लें और लाल रंग का आसन आपको लेना चाहिए। कुश का आसन ले तो उससे भी अच्छा है, लाल रंग का आसन आपको लेना है। अच्छे से आप नहा लें और लाल वस्त्र धारण करें, और लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठ करके आपको अपने सामने एक लाल कपड़े पर आपको दुर्गा सप्तशती रखनी है, और उसके अंत में आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मिल जाएगा। देवी संपुट वाला जो पाठ होता है ना, उससे पहले आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र उससे जस्ट पहले आपको मिलेगा, शुरुआत के मतलब लास्ट के 2 पेजेस में जो संपुट वाला जो मंत्र होता है संपुट के उसके बगल में आपको उससे पहले आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मिलता है। तो वहाँ पे आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मिल जाएगा, उसका आप पूरा पाठ करें। हाथ में आप लाल फूल ले लें, थोड़े से अक्षत ले लें, और उससे पहले आपको आचमन ज़रूर करना है। दोस्तों आचमन कर लें। आचमन में आपको 3 बार जल पीना है। क्या बोलना है? पहले बार आप जब जल पिए तो आपको बोलना है ओम केशवाय नमः, दूसरे बार लेते समय ओम माधवाय नमः, और तीसरे बार जल पीते समय आपको बोलना है ओम नारायणाय नमः। इसके बाद आपका आचमन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने हाथों को धो लेना है। उसके बाद से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के पाठ को आपको शुरू करना है, और जब आप सिद्ध कुंजिका पाठ को आप जब स्टार्ट कर लें तो आपको बीच में रुकना नहीं है। दोस्तों बीच में बहुत लोग रुक जाते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। सिद्ध कुंजिका का जब पूरा पाठ खत्म ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। आप पाठ कर लें, और बाद में आपने जो लाल फूल और जो अक्षत आपने अपने हाथ में लेकर ही आपको पाठ करना है, और बाद में उस फूल को आप देवी को चढ़ा दें, और आपकी जो भी मनोकामना वो आप देवी से मांग लें। अब बात आती है कि सिद्ध कुंजिका के पाठ को करने से किस समय इसका पाठ करें तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। दोस्तों तो शाम के समय रुद्रकाल सबसे उत्तम माना जाता है। शाम के 6 बजे से रात के 9 बजे तक के समय को हम लोग रुद्रकाल बोलते हैं। इस समय में यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नहीं तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय पर, यानी कि सुबह के 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक के बीच में भी यदि आप इसका पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यदि आपको इसका पूरा फल चाहिए तो किसी भी पूर्णिमा का दिन हो, किसी भी पूर्णिमा की रात हो, और उसके बाद कोई भी नवरात्र हो, शरद नवरात्र हो, चैत्र नवरात्र हो, गुप्त नवरात्र हो, इसके बाद पूर्णिमा हो, दशहरा हो, दिवाली हो, ऐसे शुभ अवसरों पर यदि आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं आपकी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। जैसा कि हमने आपको बताया, भगवान शिव तक ने कहा है कि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपको सबको नहीं बताना है, भक्तिहीन पुरुष को यह नहीं देना चाहिए। पहले क्या बताया कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पहले से क्या है, गोपनीय है। इससे आपको गुप्त रूप से इसका पाठ करना चाहिए। दोस्तों किसी को पता ना चले कि आप क्या पाठ कर रहे हैं। आप इसका पाठ बोल के भी कर सकते हैं और मन में भी कर सकते हैं। आपको इसका पाठ वैसे धीरे धीरे बोल कर ही करना चाहिए, अच्छा होता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पूरे पाठ में हम जानते हैं देवी पहले से ही उग्र होती हैं। तो आपको एकदम प्यारी धीमी मीठी वाणी में आपको इसका पाठ करना है, और इसके बाद आपको वो लाल पुष्प माता को चढ़ा करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेनी है। आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों हमें लगता है आज की इस वीडियो में हमने आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है कि ये क्या होता है, यह मंत्र कैसा है, इसकी पूजा कैसे करें, इस मंत्र के क्या क्या नियम होते हैं, इस मंत्र का पाठ करने के, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ क्या होता है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, इसके बाद इसका पाठ हम कब करें कब नहीं करें। तो हमें लगता है हमने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, औरों तक शेयर करें, ताकि सब लोग इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का गुप्त नवरात्र में पाठ करके फल उठा पाएँ। और यदि आपको हमारे चैनल के ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल धर्मचक्र को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।